जो इन्वेस्टमेंट करने लायक है या एक थोड़ा मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट करने लायक है, वो है स्विगी का काउंटर। स्विगी के काउंटर में हमने देखा था लास्ट वीक रिजल्ट्स आए थे, उसकी वजह से एक थोड़ा बहुत करेक्शन देखने मिला था, एंड टू हम्म। नाइनटी फाइव से ये काउंटर वापस से 280 के आसपास आ चुका है। सो यहाँ पे थोड़ा मीडियम टर्म टू पॉइंट ऑफ लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से एक्यूमुलेशन करने की राय रहेगी। हमें 320 तक के टारगेट्स स्विगी में बनते हुए देखने मिल सकते हैं। सो करेंट लेवल से बाय कीजिए 320 के टारगेट के लिए स्विगी। ओके, स्टॉप लॉस से क्या मेंटेन करके रखना है अगर 281 के भाव पर खरीदते हैं तो? सो स्टॉप लॉस की बात करें तो 260 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 320 के टारगेट के लिए स्विगी। चलिए ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से स्विगी काउंटर निकल करके आया है निश्चित जी की तरफ से, जहां पर 281 के भाव पर यानी कि करंट मार्केट प्राइस पर खरीदारी करने की सलाह यहाँ पर आपको दी गई है। 1.27% की डाउन साइड आज नजर आ रही है अर्ली ट्रेड में। 320 तक के टारगेट सुझाए गए हैं। अगर आप थोड़ा सा मध्य से लंबे अवधि का नजरिया रखते हैं तो स्टॉप लॉस आपको मेंटेन रखना है 260 का। इसके अलावा सर कोई ऐसा ट्रेड रहेगा जो कि शॉर्ट टर्म में भी लिया जा सकता है 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिहाज से? सो डेफिनेटली अभी फिलहाल तो ये ही एक पिक है मीडियम टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड अगर हम बात करेंगे शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बैंकिंग स्टॉक्स में एक फोकस रखने की राय रहेगी। बैंकिंग स्टॉक्स में हम्म। हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने मिला है, एंड उसी में से ही एक पिक है एसबीआई का। एसबीआई में हमें 1000 के लेवल्स पे अच्छा खासा कंसोलिडेशन होते हुए देखने मिल चुका है, एंड रिकवरी मोड में एसबीआई देखने मिल रहा है। सो डेफिनेटली करंट लेवल्स पे एसबीआई बाय कर सकते हैं। 1080 1080 के टारगेट्स के लिए बाय करना चाहिए। 1020 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन रख के डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में हमें एसबीआई में वापस एक फ्रेश रैली देखने मिल सकती है 1080 के टारगेट्स के लिए। चलिए, तो थोड़े से अगर आप कम पेशेंस होल्ड कर पाते हैं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक काउंटर निकल करके आया है 1080 के टारगेट के लिए खरीदारी करके रखने की सलाह आपको निश्चित जी की तरफ से दी गई है। 1020 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना आपके लिए बेहद जरूरी है। अभी अगर हम देखें 1043 के भाव पर चल रहा है और 1.5% की ऑलमोस्ट अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल रही है। चलिए ठीक है, यहाँ पर आप लोगों के लिए आज मौके तो तलाश दिए गए हैं, लेकिन अपडेट्स क्या कुछ निकल कर के आई हैं ये भी जानना जरूरी है। सबसे पहले हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि जरा ऑटो सेक्टर में क्या कुछ चल रहा है। जुलाई 2026 के अगर हम डेटा की बात करें तो ऑटो सेक्टर ने एक शानदार परफॉर्मेंस दिया है। पैसेंजर व्हीकल की बिक्री करीब 4.7 लाख यूनिट रही है। पिछले साल के मुकाबले देखें तो इसमें 33% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। इसके अलावा लगातार एसयूवी, सीएनजी और ईवी की मजबूत डिमांड भी हमें देखने को मिली है। सर ओवरऑल अगर मैं इंडेक्स की बात करूं इस ऑटो सेक्टर की, यहाँ पर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, और जिस तरीके से हम लगातार मजबूत सेल्स ग्रोथ होते हुए देख रहे हैं, आपका क्या व्यू है? तो मैम हमने पहले भी फाइनेंस ज्ञानी चैनल पे और आपके दर्शकों को एक अपडेट दिया था कि ऑटो स्टॉक्स पे फोकस रखना चाहिए, क्योंकि हम्म। फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हो रही है। एंड अगर हम हम्म। देखेंगे तो गणपति, नवरात्रि, दिवाली, ये सब हम्म। सीजन इंडियन मार्केट्स में स्टार्ट हो रहे हैं, तो ऑटो सेल्स के नंबर हमें स्ट्रांग आते हुए देखने मिलेंगे। जो हम्म। डीलर्स के बुकिंग्स है वो भी इंक्रीज होते हुए देखने मिलेंगे। सो डेफिनेटली उसका हम्म। एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें ऑटो कंपनीज में देखने मिल रहा है। आज के दिन में भी अगर हम बात करेंगे तो 52 वीक हाई लेवल्स हमें बनता हुआ देखने मिला ऑटो में, ऑटो इंडेक्स में, एंड वहां से थोड़ा बहुत करेक्शन, हम प्रॉफिट बुकिंग दिख रहे हैं। सो ऑल इन ऑल अच्छी खासी रैली हम देख चुके हैं रिसेंटली ही ऑटो कंपनीज में। एंड जो पॉजिटिव रिजल्ट्स आज या जो नंबर्स हमें देखने मिले सेल्स के, वो ऑलरेडी हमें थोड़ा बहुत प्राइसिंग होते हुए देखने मिला। सो ऑल इन ऑल थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हम देख सकते हैं शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से। बट हम्म। डेफिनेटली एक थोड़ा मीडियम टर्म प्ले आउट है, एंड यहाँ पे बाय एंड डिप्स का एक अप्रोच रख सकते हैं। सो गिरावट में एक्यूमुलेशन कीजिए, वापस से हमें नए ऑल टाइम हाइज एंड एक फ्रेश रैली ऑटो कंपनीज में बनते हुए देखने मिलेंगे। सो ऑल इन ऑल करंट लेवल्स पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कीजिए, एंड देन फ्रेश एंट्री रखिए मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए। ओवरऑल अभी भी हमें FY 26-27 में स्ट्रॉन्ग अपसाइड हमें निफ्टी ऑटो कंपनीज में देखने मिलेगी।